नहीं, विंडो चूज कीजिए। नीचे ऑप्शन होता है वो फुल स्क्रीन का, इसमें नहीं प्रेजेंटेशन में आ जाता ना प्रेजेंट। आप प्रेजेंट स्क्रीन में जाओगे ना, मैं कर दूं? बाकी ऋतु बता देगा। आपकी पीपीटी मैं कर देता हूँ। आप कर दीजिए प्लीज। आ गया? आप बंद कर दीजिए। ओके, इसमें आप खाली देख रहे हो एप्लीकेशन आ रही है, डेस्कटॉप नहीं आ रहा। अब मैं इसको जो है वो कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ठीक। वो नीचे है फुल स्क्रीन मोड, उसमें ही था, नीचे ही ऑप्शन। हाँ, एक्चुअली क्या है ना, मुझे वही याद रहता है, कंट्रोल एल दबा दो। अच्छा। ओके, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने रिकॉर्डिंग चालू कर दी? नहीं कर दी। तो कैंसर, जुपिटर एक्सॉल्टेड इन कैंसर एंड जुपिटर एक्सॉल्टेड इन लियो, दोनों में यहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं पेश करूंगा मैं कि कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, दोनों की ही अपनी अपनी महत्वता है। मगर क्योंकि एक कदम आगे बढ़ के वराहमिहिर जी ने ये कहा कि जुपिटर अगर लियो में होता है या कुंभ में होता है तो वो कैंसर में जो रिजल्ट्स आते हैं जुपिटर के उसको तो लेता ही लेता है, और अपनी क्वालिटीज जो फिफ्थ लियो की है और कुंभ की क्वालिटीज को और एनहांस कर देता है। तो इसमें जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे कैसे देखने हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। जुपिटर अगर एक्सॉल्टेड होता है, मान लीजिए कैंसर में, तो उसको नक्षत्र मिलता है एक जुपिटर का, एक सैटर्न का और एक मर्करी का। अगर क्लासिक कॉन्सेप्ट से चला जाए तो अगर देखा जाए तो ऑड साइन में पहली 5 डिग्री मृत अवस्था की मानी जाती है, और जुपिटर 5 डिग्री तक ही एक्सॉल्टेड होता है। तो ये बात बहुत बार क्वेश्चन उठा है, ये कंट्रोवर्शियल है, इसको हम नहीं लेंगे। मगर क्योंकि जुपिटर वहां पे अपने ही नक्षत्र में होता है 3 डिग्री 20 मिनट तक, तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रांग होगा। मैं 3 डिग्री 20 मिनट तक उसको स्ट्रांग मानता हूँ। सर्वात चिंतामणि में इसका मेंशन है बहुत डिटेल से कि कौन सा प्लेनेट क्यों किस राशि में और क्यों नक्षत्र में एक्सॉल्टेड होता है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ यहाँ पे ये कंपेयर करेंगे कि इसमें क्या अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, इसमें क्या अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एक्सॉल्टेड जुपिटर कैंसर में हो और एक्सॉल्टेड जुपिटर लियो में हो। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, और लियो में जो नक्षत्र मिलते हैं वो केतु का, वीनस का और सन का। अगर हम देखें, अगर हम इसको जुपिटर को, क्योंकि आध्यात्मिक प्लेनेट है, हमें मेटेरियलिस्टिक लाइफ से नहीं जोड़ना है इसको, हम सिर्फ इसको आध्यात्म और नॉलेज और लर्निंग और टीचिंग और प्रीचिंग के हिसाब से ही देखेंगे। हम इसको मटेरियल लाइफ की तरफ नहीं लेके जाएंगे। उसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, लगना कौन सा है, कहाँ पे वो प्लेस्ड है, कौन सी राशि प्लेस्ड है, D9, D10, D3, D4, सारे वर्गास, वो डिफरेंट तरीके के रिजल्ट डिफरेंट वे में मिल सकते हैं। मगर अगर प्रॉमिस दिखता है जुपिटर एक्सॉल्टेड इन कैंसर और जुपिटर एक्सॉल्टेड इन लियो, तो उसको एक प्रॉमिस को कैसे देख सकते हैं कि वो कौन सी डिग्री पे अच्छे रिजल्ट दे सकता है, कौन सी डिग्री पे अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। देख लो बैलेंस। तो इसमें देखने के लिए अगर हम इसको स्क्रॉल करेंगे, पेज को आगे देखेंगे, तो जुपिटर के कारकत्व दिए हुए हैं, जुपिटर के सिग्निफिकेशंस है, पहले मैंने उनको लिया है कि जुपिटर के कौन कौन से सिग्निफिकेशंस काम करते हैं। जुपिटर, सन और मून तीनों ही सत्वगुणी प्लैनेट है, तीनों में सत्व की प्रधानता है। जुपिटर नॉलेज रखता है शास्त्रों की, स्पिरिचुअलिटी में। मेंटल स्टेडीनेस जो सरावली में मेंशन है कि वो फोकस्ड होता है। मेंटल स्टेडीनेस किसको कहते हैं? फोकस्ड को। टीचिंग प्रीचिंग एक नॉर्मल सा कारकत्व है इनका।
विजडम, फॉर्चुनेट रहता है। अगर जुपिटर कहीं ना कहीं अगर लग्न से कनेक्टेड हो तो वो बंदा फॉर्चुनेट रहता है अपनी लाइफ में। जैसे बताया गया क्लासिक्स में, वही चल रही है। जुपिटर गंगा जल की तरह काम करता है। जुपिटर का अगर लग्न पे कहीं भी किसी भी राशि पे अगर उसका जुड़ रहा है, कहीं भी बैठा हुआ है जुपिटर किसी भी हाउस में किसी भी राशि में, तो वह गंगा जल की तरह काम करता है। ये क्या इतना बड़ा लिफाफा? तो उसके साथ काइंडनेस, मैनर्स, गुड बिहेवियर, ऑनर, कंट्रोल ओवर सेंसेस। जुपिटर की एक खास बात है, गुरु की एक खास बात है कि वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके रखता है। मगर क्योंकि आप ध्यान रखिए, मन हमेशा चंद्रमा का ही है। सबके अंदर मन, चाहे जुपिटर हो चाहे कोई सा भी प्लेनेट हो, उसमें जो मन का पार्ट है वो चंद्रमा का ही है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बड़े से बड़े ऋषि भी, बड़े से बड़े गुरु भी थोड़े समय के लिए अपने पद से भटक जाते हैं, पूर्ण नहीं है वो भी। बड़े से बड़े गुरु भी, बड़े से बड़े ऋषि भी थोड़े से मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी भटक सकते हैं। मगर क्योंकि वो जुपिटर है, क्योंकि वो स्ट्रांग है, क्योंकि उनमें क्षमता है कि अकेले सारे 8 प्लैनेट्स के बराबर रिजल्ट्स देने की अकेले गुरु में क्षमता है, इसलिए उसको कहा गया है कि वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर देता है, वो बैक टू द रूट आ जाता है। ऐसे ही हार्मोनियस लाइफ को दिखाता है, प्रोस्पेरिटी को दिखाता है, वो खुश रहता है अपने आप में, जैसे कहते हैं ना, अपने आप में भाव विभोर रहता है, खुश रहता है, उसको दूसरों के प्रति करुणा रहती है। आकाश तत्व है तो समझता है कि मैं सबके लिए बना हूं, सबके लिए कोशिश करता है। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं शास्त्रों में, वो उसको भी कैरी फॉरवर्ड करता है। स्वीट टंग है, मीठा बोलता है। पीपल को इसके साथ जोड़ा गया है, जो कि एक सैक्रेड ट्री है, कि पीपल सिग्निफाई करता है बृहस्पति को। हम्बल है, सेटिस्फैक्शन रखता है कि जितना भी मिल जाए गुरु को वो उतने में ही संतुष्ट हो जाता है। इसमें अवतार भी लिया है, वामन अवतार, जो कि नॉलेज को देता है कि एक छोटा सा व्यक्ति भी ज्ञान के द्वारा उच्च पद पर पहुंच सकता है। प्रोजनी को देता है, प्रोजनी एक ऊर्जा है, जो ऊर्जा शक्ति होती है चीजों को कंट्रोल करने की, आगे बढ़ाने की, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। लॉजिक, क्योंकि गुरु शास्त्रों को अध्ययन करता है, उसको अपने साथ वो जोड़ता भी है, उसको अपनाता भी है, तो लॉजिक भी आता है उसके साथ। जुडिशरी पार्ट है, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, सब में समभाव रखता है। एक टीचर भी सब में समभाव रखता है, चाहे कोई उनके लिए अच्छा कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, मगर सबके लिए समभाव रखता है। उभय दो प्लेनेट है ये चाहे कैंसर में जाए चाहे लियो में जाए, ये दोनों राशि में ही फलदायक रहेगा, क्योंकि उभयोदय प्लैनेट है। दोनों तरफ से, दोनों राशियों में इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, शीर्षोदय राशि में भी और पृष्ठोदय राशि में भी। ये जुपिटर के कारकत्व हैं जो कि क्लासिक्स में मेंशन है। अब आगे बढ़िए, इसमें देखते हैं सन के कारकत्व। सूर्य जो कि आत्मा का रिप्रेजेंट करता है, कि जो सब प्लैनेट्स के अंदर या सब जीवों के अंदर जो आत्मा है, जो कि मन से परे है। मन तो बाद में आता है ना, जागृत होता है। पहले तो आत्मा शरीर को लेती है, फिर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार प्राणी को एहसास होता है कि मेरे भी चीज है। मोहित, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। जी सर। डडवाल जी और हंसा दोनों थोड़ा सा क्रिटिकली आपकी प्रेजेंटेशन को देखेंगे, ओके, क्योंकि मैं प्रॉपरली ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ, बीच बीच में मतलब आता जाता रहूंगा। जी सर। ये डडवाल जी तो हमारी फैकल्टी है ही हैं, और हंसा भी काफी सीनियर स्टूडेंट हैं, तो ये देखेंगे। हाँ जी ठीक सर। है। हाँ जी सर। बाकी ये टॉपिक आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है।
और ये भी मैं जरूर बोलूंगा बीच में कि जो बाल अवस्था, युवा अवस्था, मृत अवस्था, इसके कितने मायने हैं फाइनली प्रेडिक्टिव में, वो समझना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूंगा कि चर राशि में और द्विस्वभाव राशि में बाल अवस्था, मृत अवस्था के जो ग्रह हैं वो वर्गोत्तम हो जाते हैं। तो वर्गोत्तम को किसी और रूप में देखा गया है, और मतलब इनका मटेरियल लाइफ में कितना इम्पैक्ट है और मेडिकल लाइफ में कितना इम्पैक्ट है, उस चीज को स्टडी करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ठीक है, चलो प्लीज कंटिन्यू। तो सूर्य जैसा कि बताया गया है आत्मा का कारक, जो एनर्जी, जो एक प्राण शक्ति आपके अंदर आती है वो सूर्य के द्वारा ही स्थापित होती है। सत्व गुण है, फादर को रिप्रेजेंट करता है, क्षत्रिय क्वालिटी होती है इसमें, पेशेंस रखता है, वैलर है, करेज है, फेम है। ये भी अपने आप में, क्योंकि राजा है, अपने आप में संतुष्ट होता है, हैप्पीनेस इसके पास होती है, शिव तत्व का इसके अंदर समावेश होता है। क्रूल है, थोड़ा सा क्रूल है, क्योंकि इसको प्रजा चलानी होती है, अपना सत्ता चलानी होती है, तो इसको अपना डंडा रखना पड़ता है। टेम्पल्स को इंडिकेट करता है, एनर्जेटिक होता है, प्रोफिशिएंट इन कन्वेइंग नॉलेजफुल मैसेज इन लिमिटेड वर्ड्स, मतलब थोड़े ही शब्दों में बहुत बड़ी बातें, गूढ़ बातें कह जाता है। डिसिप्लिन्ड होता है, स्किल्ड होता है, भगवान राम ने अवतार लिया था इस रूप में। हार्श वर्ड यूज करता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स और हार्श वर्ड यूज करता है। और जुपिटर के लिए, जुपिटर जो कि सन का नेचुरल फ्रेंड है, ये सिंपल मैंने इनके लिए उठाया क्योंकि मैं जुपिटर को स्पिरिचुअलिटी में देख रहा हूं, तो मैं इसमें मटेरियल को कहीं नहीं जोड़ूंगा। तो अब तीसरा पेज देख लीजिए ऋतु भैया। इसमें जो मून के कारकत्व है, मून मन का कारक है, मन सत्वगुण है, फीमेल प्लेनेट है, टेंडर्ड नेचर है, चंचल है, स्किल्ड इन पॉलिटिक्स, क्योंकि चंचल है तो कि जिसके साथ बैठता है उसकी तरह रिएक्ट करना चालू कर देता है। इसको सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है मून को। मून अकेला हमने देखा है, केंद्रुम योग भी मेंशन्ड है क्लासिक्स में, मून को सपोर्ट की जरूरत होती है। सरावली में इसको फिकल इन नेचर के रूप में देखा गया है, लिक्विड है, सेवरी टंग है, मीठा तो बोलता ही है, मगर एक तरह के बहुत बार अगर ये जैसे कहते हैं ना व्यंग की तरह बात करने चालू कर देता है। ब्राह्मण है, जो कि ब्राह्मण मेंशन है बीपीएचएस में, और जगह पे इनको वैश्य लिया गया है, मगर हम बीपीएचएस को ही फॉलो करेंगे। तो बीपीएचएस में इनको ब्राह्मण कहा गया है। इंटेलेक्चुअल है, फ्लिकरिंग है, लस्टफुल बताया गया है इनको, बीपीएचएस में ही मेंशन है लस्टफुल, और किसमें सर्वात चिंतामणि में इनका दिया हुआ है लस्टफुल। वाटरी तत्व है, मूवेबल है, स्थिरता नहीं है, इसको अनसेटिस्फैक्ट्री है। अनसेटिस्फैक्शन कहां से है, जो कि आपने कहानी सुनी होगी, इनकी 27 रानियां थी, फिर भी इनको उससे संतुष्टि नहीं प्राप्त हुई और ये बृहस्पति की वाइफ की तरफ आगे आकर्षित हुए। जुपिटर मून के लिए न्यूट्रल है, उनका फ्रेंड नहीं है मगर न्यूट्रल है। तो अगर हम देखते हैं इस कंटेस्ट में, देखते हैं कि जुपिटर अगर कर्क राशि में जाता है, मून की राशि में जाता है, कितना सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है, या जुपिटर लियो की राशि में जाता है, कितना सेटिस्फेक्शन प्राप्त करता है। इसमें आगे बढ़ते हैं। बीपीएचएस में जैसे मेंशन है 5 डिग्री तक एक्सॉल्टेड होता है कैंसर में, मगर अगर हम देखते हैं ओवरऑल, देखते हैं जब प्रैक्टिकली देखते हैं चार्ट्स में, तो हम इसे 5 डिग्री कंसीडर नहीं करते, हम पूरे कर्क में ही उसको एक्सॉल्टेड मान के चलते हैं बहुत बार।
अब वो उसके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं कितने नहीं आते हैं वो डिबेटेबल है, मगर 5 डिग्री तक जो क्लासिक्स में मेंशन है वो एक्सॉल्टेशन में रहता है। और वराहमिहिर ने जो इस श्लोक में कहा गया है कि जुपिटर लियो की तरह लियो में एक्सॉल्टेशन के रिजल्ट्स देता है, 26वां श्लोक है, राशि शिला अध्याय है बृहद जातक में। आगे बढ़े भैया। अब काल पुरुष कुंडली के कैंसर साइन को हम लेके चलते हैं। 4th हाउस ऑफ काल पुरुष कुंडली जो कि मन है, क्रैब को इंडिकेट करता है, फीमेल साइन है, मदर है, पृष्ठोदय साइन है। मदर क्यों ले रहे हैं? मदर तो लिया ही हुआ है, मगर एक माँ का स्वभाव कैसा है? सॉफ्ट है, स्थिर नहीं होता माँ का स्वभाव। जैसा व्यवहार करोगे उनका स्वभाव वैसा ही बन जाता है, चंचल होता है स्वभाव माँ का। तो ये नाइट में स्ट्रांग होता है, वाटरी प्लेनेट है, मोक्ष त्रिकोण है। यहाँ पे एक बात जरूर है कि ये मोक्ष त्रिकोण है, तो इसका सिग्निफिकेंस यहाँ पे बढ़ जाता है इस साइन में जुपिटर का। मूवेबल साइन है, मदर कंफर्ट्स को देता है, कंफर्ट्स, ईजनेस को, व्हीकल्स, प्रॉपर्टी, हैप्पीनेस, संस्कार ऑफ चाइल्डहुड। तो जिसको मटेरियल लाइफ में अगर आगे बढ़ना है या जिसको कुछ चाहिए, जिसको कुछ पाना है लाइफ में, पाने के लिए कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई पद पाना हो, किसी को कुछ भी प्रोस्पेरिटी पानी हो, किसी को कोई अवार्ड पाना हो या किसी को मटेरियल लाइफ में कुछ पाना हो, तो उसके लिए कैंसर साइन मैंने देखा है। अभी तक मैंने 18 चार्ट्स पे लगाया है जिनके पास मेरे पास जो कैंसर साइन से रिलेटेड है, उसमें मैक्सिमम चार्ट्स पे ये अप्लाई हो रहा है कि उनकी कुछ ना कुछ डिजायर्स रही हैं और 4th हाउस से ही वो जनरेट होती हैं, तो वो वहां पे ही उसकी तरफ इंडिकेशन देता है अगर उसकी दशा भी आ रही है तो। क्लेवर नेचर होता है इसमें व्यक्ति का, शार्पनेस होती है। और अगर काल पुरुष कुंडली में देखें तो कैंसर को कौन से प्लैनेट देख सकते हैं? एक तो शनि देख सकता है फ्रॉम 10th हाउस कैप्रिकॉन 7वें दृष्टि से, एक मार्स देख सकता है लग्न से कैंसर से। इसमें ही अब अगर हम लियो साइन को देखेंगे, आगे चलिए भैया। लियो साइन को देखेंगे काल पुरुष कुंडली में, ये एक स्थिर साइन है, शेर को इंडिकेट करता है, शीर्षोदय साइन है, रॉयल साइन है। क्लासिक्स में मेंशन है कि इस साइन में जाके प्लेनेट अपने आप को राजा की तरह महसूस करता है, रॉयल्टी के साइन देता है, तो वो एक तरह से केयरिंग हो जाता है। जब एक प्लेनेट एक पद प्राप्त कर लेता है, एक रॉयल्टी प्राप्त कर लेता है, तो वो केयरिंग हो जाता है। प्राउड, डेफिनेटली प्राउड भी आता होगा, डेफिनेटली। इंटेलेक्ट, मंत्रास को इंडिकेट करता है यह हाउस, सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करता है। इसमें ये यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस है कैंसर में और लियो में, कि यहाँ पे वो सबकॉन्शियस माइंड को, मंत्रास को, स्पिरिचुअलिटी को, डिटर्मिनेशन को, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को, संचित कर्मास को, पितृ स्थान को, मेमोरी पावर को, थॉट पावर को, नॉलेज ऑफ फ्यूचर को, स्पिरिचुअल नॉलेज को, लर्निंग्स को, कि वो सीखना कितना चाहता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, फोर्स और एनर्जी उसमें रहती है। लॉर्ड सन गेट्स डे इन स्ट्रॉन्ग, क्षत्रिय वर्ण है। इट इज एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर एंड सैटर्न इन काल पुरुष कुंडली। अगर काल पुरुष कुंडली में देखा जाए तो सैटर्न और जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि से ये एक्सपेक्टेड होता है। सैटर्न और जुपिटर की दोनों की मूल त्रिकोण राशि से एक्सपेक्टेड होता है। तो ये इस पॉइंट, इस मतलब जुपिटर के लियो में आने का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि यहाँ पे उसकी ये क्वालिटीज एनहांस हो जाती है जो कि कर्क में आने पर नहीं हो पाती। आगे बढ़िए भैया, इसमें एक ही है पेज, बस यही पेज बचा है। तो इसमें जो अब अगर आप देखेंगे कि किस किस के कारकत्व हैं और किस किस के नक्षत्र में वो एग्जॉल्टेड हो सकता है, जो मैंने पाया है लियो का, लियो में वो अगर आप 10 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में अगर जुपिटर होता है लियो में,
तो वो बहुत ही अच्छे फल देता है, क्योंकि उस वक्त वो युवा अवस्था में पहुंच चुका होता है और वहां पे वो पूरी एनर्जी के साथ रिजल्ट देता है। ऐसे ही अगर कैंसर में देखा जाए, क्योंकि वो सुख स्थान है कैंसर, और वहां पे जुपिटर का काम क्या है? सुख प्रोवाइड करना नहीं है। जुपिटर का जो नेचर है वो है ज्ञान प्राप्त करना और लर्निंग्स को भी हासिल करना, अगर कहीं ना कहीं वो जुड़ा होता है तो। क्योंकि गुरु है, गुरु का काम सीखना भी है और सिखाना भी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। अब बहुत लोग पूछते हैं भगवान राम की कुंडली में जैसे जुपिटर एक्सॉल्टेड है, तो उनके में तो ये कारकत्व नहीं मिलते, मगर वहां पे जैसे गुरुजी ने, हमारे श्री किरण राव सर ने बताया भी था कि उच्च का मंगल उसको देखता है। उच्च का जुपिटर और मार्स कहीं ना कहीं मॉरल एक्टिविटीज की तरफ इंडिकेट करते हैं कि मॉरली बंदा व्यक्ति बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो वो कारकत्व उनमें आए हैं। तो उधर और अगर आप देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी की कुंडली में उनका लग्न जो है मार्स है, स्वामी मार्स है, और मार्स नेचुरल फ्रेंड है जुपिटर का। ये राव सर की ही एक कलीग थे, एस सुब्बा राव, उनकी बुक में मेंशन है, कोई भी राजयोग, कोई भी ग्रह एक्सॉल्टेड अगर हो रहा है, अगर वो लग्न लॉर्ड का नेचुरल फ्रेंड है, जिसमें वो जिस नक्षत्र में उसका लॉर्ड एक्सॉल्टेड हो रहा है, अगर वो लग्न लॉर्ड का नेचुरल फ्रेंड है, तभी उसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, वरना उसके रिजल्ट्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो ये एस सुब्बा राव जी की राजयोगा नाम से बुक है, उसमें मेंशन है ये। उन्होंने प्रैक्टिकली भी बहुत सारे चार्ट्स दिए हैं इस पे, तो कभी मौका मिलेगा तो मैं वो भी शेयर करूंगा। तो लियो के जितने भी मैंने देखे हैं व्यक्ति, मगर उन व्यक्ति का कनेक्शन, क्योंकि दशा तो देखिए टाइम टू टाइम आएगी, डिफरेंट टाइम्स में आएगी, तो एक फेज में तो नहीं रहेगा, मगर जो प्रॉमिस अगर लग्न के साथ जुड़ जाता है ना एक्सॉल्टेड जुपिटर का, चाहे वो कैंसर से हो चाहे वो लियो से हो, अगर वो लग्न से कहीं जुड़ता है या लग्न लॉर्ड से कहीं जुड़ता है, तो उसके कारकत्व का समावेश लग्न पे पूरे पूरे थ्रू आउट सभी दशाज में दिखेगा आपको, उसकी प्रॉमिस। मगर अगर जुपिटर एक्सॉल्टेशन का कहीं भी रिजल्ट आपको लग्न से रिलेटेड नहीं दिखता है, तो उसकी दशा में ही या अंतर दशा में ही बेनिफिक के साथ कनेक्टेड होके तभी उसके रिजल्ट्स फ्रुक्टिफाई होते हुए दिखेंगे, नहीं अन्यथा नहीं दिखेंगे। अन्यथा अप्स एंड डाउन्स उसकी लाइफ में रहेगा ही। नमस्कार, प्रणाम सभी को। डडवाल जी को नमस्कार। नमस्ते। मोहित, सॉरी मेरे को देर से ज्वाइन किया, मेरे को एक अमेरिका से कॉल था तो वो लेना अर्जेंट था। दूसरे पाठक जी ने फोन किया था कि वो शायद नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, कोई इमरजेंसी है उनकी। तीसरे मैं कहना चाहती थी कि जो आपने बोला अभी कि जुपिटर एंड लियो या कैंसर, तो अगर लग्ना लॉर्ड को जुपिटर देख रहा है तब भी यही आपको लग रहा है ऐसा रहेगा, या ओनली लग्ना सेकंड लॉर्ड, देख रहेगा? लग्ना लॉर्ड, कोई भी लग्ना लॉर्ड हो, कोई भी राशि का हो लगन, और नहीं लग्ना लॉर्ड को जुपिटर देखेगा एक्सॉल्टेड। नहीं, जैसे कि मैंने अभी कहा है कि एस सुब्बा राव जी की एक बुक पेश हुई थी, वो आउट ऑफ प्रिंट है, तो राव सर के कलीग थे, तो उसमें ये मेंशन है कि कोई भी राजयोग अगर बन रहा है, वो जब तक पूरे रिजल्ट नहीं देगा तब तक कि जिस नक्षत्र में वो राजयोग बन रहा है उसका लॉर्ड लग्न लॉर्ड का नेचुरल फ्रेंड ना हो, तो अगर वो नेचुरल फ्रेंड है तभी उसका राजयोग फ्रुक्टिफाई करेगा, नहीं तो पूरी तरीके से रिजल्ट नहीं मिलेगा। वो दशा और अंतरदशा में थोड़े बहुत रिजल्ट देके चला जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे गजकेसरी योग फेल हो जाते हैं, लोग कहते हैं गजकेसरी योग बन रहा है, मगर फिर भी क्योंकि किया हुआ है, बंदा फॉर्चुनेट होगा, हाथी पे राइज करेगा, किंग जैसी होगी, मगर वो फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाता। क्या कहीं ना आप कहीं ऐसा कोई कुंडली लगा सकते हैं जिसमें ये आप दिखाओ ये कि नहीं फ्रक्टिफाई हो रहा नक्षत्र से? हाँ हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ। एक चलो बोलो, कुंडली बोलो, हम लोग बना लेते हैं अभी। मैं कोई है बताता हूँ। कुंडली? बोलो। हाँ हाँ मैं बताता हूँ आपको। 17 अगस्त 1979
आगे एक मिनट में बता देता हूँ, डिटेल में भूल जाता हूँ, मेरे को देखना पड़ेगा यार। 15:08 देखिए जरा, प्लीज। सॉरी 17:08 दिल्ली, 5:08 दिल्ली, सुबह 5:08। नहीं शाम को 5:08। शाम को 17, ठीक है, दिल्ली, ठीक है। मेल है ये, कौन है? फीमेल राशि, फीमेल साइन है, फीमेल, ठीक है, मतलब ठीक फीमेल। है। अब इसमें बताओ क्या नहीं दे रहा। आप एक बार D9 बता दीजिए, मेरे को क्रॉस चेक करना है कि D9 D9। धनु है, धनु ही लगन है, धनु नवांश है, हाँ बिल्कुल सही है, धनु ही लग्न है, धनु ही। ठीक है। 8th हाउस इसमें में जुपिटर, वीनस और मरकरी बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम्म इसमें एग्जॉल्टेड है जुपिटर, हम्म और जुपिटर की दशा में इनको 2 बार ट्यूबरक्लोसिस हुई है। ये मोहित जी ये कुंडली यही है ना, चेक कर लीजिए एक बार। हाँ जी यही है, यही है। नहीं करण ये नहीं है महोत्सव में कुंडली, ये नहीं है। 1979। 17 का 79। इनका कुछ वैसे बायोफैक्ट बताओ कुछ पहले तो, क्योंकि लगन 29 डिग्री का है, तो ये तो बहुत चेक करना पड़ेगा लगन ही पहले तो। नहीं चेक कराओ, क्रॉस चेक करा हुआ है इनकी डिटेल सारी। अरे अब हमें तो बायोफैक्ट बताओ ना, तभी तो हम भी तो चेक करेंगे ना, फिर ऐसे कैसे करेंगे? कुछ बायोफैक्ट बता दो, 2-3। इनके पति भाई एस्ट्रोलॉजर बहन। हैं, इनके पति एस्ट्रोलॉजर हैं। अच्छा, आपकी वाइफ की कुंडली है क्या? आपकी। अब बता दिया। हाँ जी हाँ जी, अच्छा, मेरी और वाइफ, अच्छा, मेरी और वाइफ, इनके भाई भाई बहन? एक भाई है, एक बहन है छोटी, ये बड़ी है सबसे ज्यादा, है ये ना? सबसे बड़ी है। टोटल 3 भाई बहन हैं ये। टोटल 3 भाई टोटल बहन 3, हैं। ठीक है, कुंडली ठीक है। बैंक ठीक है, में, बैंक में जॉब करती हैं, सीनियर पोस्ट पे हैं। ठीक है। फिर ठीक है, कुंडली तो ठीक है। चलो अब बताओ, अब इसमें क्या फल नहीं मिल रहा है इन्हें एग्जॉल्टेड जुपिटर का? अब देखिए ना, एग्जॉल्टेड जुपिटर की जब दशा आई इनकी, तो जिस हाउस से हम्म ये कनेक्टेड है उस हाउस हम्म के रिजल्ट तो इनको मिले, हम्म मगर लग्न लग्न से कनेक्टेड ना होने की वजह से जुपिटर का, ठीक है लग्ना लॉर्ड है, हम्म इनकी हेल्थ 2 बार इनको जुपिटर की ही दशा में ट्यूबरक्लोसिस को फेस करना पड़ा। कौन सी दशा, ईयर बताओ? एक 2007, हम्म और है 1996 शायद, 6 या 5 है, मेरे को exact 1999 में तो जुपिटर की दशा लगी है ना? नहीं। राहु नहीं, राहु जुपिटर आया होगा, देखिए ना अच्छा, पीछे। राहु जुपिटर में, ओके। हाँ, राहु राहु जुपिटर है सॉरी, जुपिटर नहीं है। राहु वीनस में आया, राहु वीनस में हुआ। राहु वीनस में। हाँ जी, तो वीनस तो ठीक है ना, 8th हाउस में है तो ट्यूबर नहीं वीनस क्लॉसिस। में तो ठीक है, मगर जो जुपिटर में इनकी हेल्थ जो खराब हुई है ना, हम्म जुपिटर वीनस में ही हुआ है वो दिक्कत इनको, मतलब जो डायग्नोज हुआ वो जुपिटर वीनस में, हो सकता है पहले से चला आ रहा हो थोड़ा बहुत, हम्म मगर वो इस दशा में बहुत खराब हुआ। तो अच्छा, उस जगह पे जुपिटर ने हेल्प नहीं करी, सिर्फ हम्म क्योंकि वो एग्जॉल्टेशन में था। ट्यूबर एग्जॉल्ट क्लॉसिस का योग बताओ पहले, तुम सबसे यो पहले तो क्या क्या लगा रहे हो जुपिटर ट्यूबर क्लॉसिस? वो स्वामी है। ट्यूबरक्लोसिस का योग है लग्ना लॉर्ड विद वीनस इन 6, 8, 12th हाउस, एक कंडीशन। हम्म मर्करी इन कैंसर, दूसरी कंडीशन। हम्म कारकांश लग्ना से 12th हाउस में केतु हो और 4th हाउस में मार्स हो, तीसरी कंडीशन। कारकांश लगना से 12th हाउस में, 12th हाउस में, कारकांश लगना तो मीन है ना, हाँ जी, तो मीन से 12th हाउस में क्या हो? केतु हो केतु हो, और 4th हाउस में मार्स हो या सैटर्न 4th हो, हाउस में मार्स हो। और लग्न को सैटर्न या मार्स देख रहे हो, ये तीसरी कंडीशन, सैटर्न और मार्स। सर ठीक लग रहा है सर डडवाल जी, आपको ठीक लग रहा है ये चार्ट इसके लिए, मतलब बीमारी के लिए? नहीं, ये हाँ। जातक तत्व में क्लासिक्स में मेंशन है ये वाले। अच्छा है। पहली 1-2 चीजें याद रखिए। लगन लॉर्ड 6-8 में जाए
तो आदमी तो बीमार तो रहता है। हम्म दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है, 6, 8, 12 में एग्जॉल्टेड प्लैनेट अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। तो राव साहब का दिया हुआ है कि इसमें वीक प्लैनेट हो तो वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। ठीक है। तीसरा, अगर अष्टभग से देखो तो हमें 28 पॉइंट चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे 28। ठीक है। तो ये तो दिख रहा है कि ये जातक कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी लेके पैदा हुआ है और बीमार रहेगा ये कहीं ना, जब भी दशा, वो तो नेचुरल, फिर दशा अंतर दशा आएगी तो वो तो फिर छोड़गा होगा। पर ये तो बड़ी बात है कि नहीं, सर मोहित कह रहा है ना, नक्षत्र से बताओ ना मुझे, नक्षत्र में जब आप कह रहे हो कि उससे रिलेशन नहीं बना रहा, तो मतलब लगना लॉर्ड का नक्षत्र, लग्ना लॉर्ड जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, जिस नक्षत्र में राजयोग बना रहा है, ठीक है, अश्लेषा में बैठा है, फिर अश्लेषा में बैठा हुआ है, तो वो अपने लग्न को सपोर्ट नहीं करेगा पूरी तरीके से। अच्छा, ऐसे ही जो अपने पंच महापुरुष योग बताए गए हैं, वो अगर किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में बनते हैं, अगर वो लग्ना लॉर्ड से नेचुरल फ्रेंडशिप नहीं एनिमिकल है, उसमें हम वो टेम्परेरी फ्रेंडशिप नहीं लेंगे, टेम्परेरी नेचुरल को ही लेंगे। ठीक है, तो वो पूरी रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। गुड पॉइंट, इसको अपन देख लेंगे सारे अलग अलग चार्ट्स में लगा के ना, देखते हैं। अच्छा रिसर्च पॉइंट है ये, बढ़िया। ठीक है, आप कंटिन्यू करो। थैंक यू। ये चार्ट मैंने देखा। अब इसके ही अगर आप उलट दूसरा चार्ट देखेंगे जिसमें कि नक्षत्र लॉर्ड क्या जिसमें बन रहा है, क्या उसका फ्रेंड है या नहीं, आप एक और चार्ट लगा लीजिए, 12/11/1979। 12/11/1979 आगे 10:36 दिल्ली का जन्म। अच्छा, सुबह का है। 10:36 30। मेल है फीमेल है? मेल चार्ट है ये। मेल चार्ट। अब एज पर वराहमिहिर जी, यहाँ पे लग्ना लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, वर्गोत्तम है। लग्न में जो D9 में जो लग्न में राशि आ रही है वो 9th हाउस की राशि आ रही है। तो दिस पर्सन शुड बी स्पिरिचुअल, शास्त्रों को पढ़ने वाला, और लॉजिकली अप्रोच करने वाला। राहु केतु एक्सिस में, जुपिटर 13 डिग्री 41 मिनट का है ना, वीनस के नक्षत्र में है ना। हाँ जी वीनस के नक्षत्र। तो वीनस और जुपिटर लग्ना लॉर्ड तो एनिमिकल है। बिल्कुल, लगन पे तो जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है ना, मगर लगन पे आ रहा है। हाँ, उसमें ये भी देखनी पड़ेगी ना, क्लासिक्स में ये भी मेंशन है ना कि जिस हाउस को उसका लॉर्ड देख रहा है वो उसको प्रॉस्पर करेगा। वो तो ठीक है, हाँ करेगा। यहाँ पे 6th लॉर्ड 6th हाउस को देख रहा है, 12th लॉर्ड 12th हाउस को देख रहा है, 8th लॉर्ड 9th हाउस में चला गया, वो बेनिफिक हो गया है, लग्न लॉर्ड लग्न को देख रहा है। और इसका गज केसरी कितना इफेक्ट देगा ये बताओ? गज केसरी इसका कम इफेक्ट देगा। कम देगा ना, क्योंकि केतु के नक्षत्र में मून, क्योंकि 9th हाउस सर्विंग हाउस है। 9th हाउस को हमें देखना, प्लैनेट्स तो बाद में आएंगे ना, पहले तो हाउस में जाके बैठ रहा है ना। 9th हाउस क्योंकि सर्व करने वाला हाउस है, तो ये व्यक्ति सर्व करेगा, किंग नहीं बनेगा। किंग मेकर हो सकता है, मगर ये आगे बढ़ के चल सकता है, मगर जैसे कहते हैं ना कि दूसरों के लिए करने की कोशिश करेगा। सेकंड थिंग, इस व्यक्ति की वीनस की दशा खराब गई, अर्ली एज में आ गई, जो कि बताया गया क्लासिक्स में कि सही समय पर सही दशा आ जाए तो वो वैसे ही रिजल्ट देती है। वीनस 12th हाउस में है, लियो स्कॉर्पियो साइन में है, क्लासिक्स में मेंशन है इसके रिजल्ट्स। 7th लॉर्ड से कनेक्टेड है, तो वो वीनस की दशा इनके लिए सही नहीं गई, उसमें स्टडीज इनकी सफर हुई।
स्टडी सफर हुई। मगर एंड ऑफ द वीनस की दशा, क्योंकि वो 6th हाउस को देख रही है, और एक और क्लासिक्स में मेंशन है, जुपिटर अगर एक्सॉल्टेड हो और मून से चारों तीनों बेनिफिट्स केंद्र में हो तो सरस्वती योग बनाते हैं। तो अगर वाराहमिहिर जी की बात को लेके चलें, जुपिटर एक्सॉल्टेड है और सरस्वती योग है, तो वीनस की जाते जाते दशा में ये व्यक्ति देश काल पात्र के हिसाब से मैच्योर हो चुका था और उस समय इसको समझ आ गई, तो उसके कारकत्वों का खराब रिजल्ट जो 12th हाउस से आने थे यंग एज में, वो खत्म होते चले गए और स्टडीज की तरफ इस व्यक्ति का ध्यान जाता रहा। क्योंकि उसके बाद सन की दशा थी, कमेंसिंग दशा थी, सन की दशा थी। सन पुष्कर नववांश में है, आप देखेंगे सन पुष्कर नववांश में है और आत्मकारक है। क्लासिक्स में मेंशन है कि 11th हाउस में डेबिलिटेटेड प्लैनेट एक्सॉल्टेशन के रिजल्ट देता है, मगर यहाँ पे एक्सॉल्टेशन के रिजल्ट नहीं मिले इस व्यक्ति को। उस दशा में इसकी शादी हुई, स्टार्टिंग के 2-3 दिन में ही शादी हो गई दशा में ही, क्योंकि मैरिज ऑफ ओन चॉइस थी। तो 5th हाउस पे एस्पेक्ट है, आप देख रहे हैं। तो नहीं, ये तो पता है, सन और मार्स जो होते हैं जब भी दशा शुरू होती है इमीडिएटली रिजल्ट देते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा। सन मार्स ऐसे प्लेनेट है जो एंट्री पॉइंट से रिजल्ट विद इन 2-3 डेज 4 डेज 5 डेज में हो जाता है जो होना होता है। और बाकी ग्रह कोई मिडिल में देता है, कोई लेट देता है, जैसे शनि हमेशा लास्ट में देता है ना। वीनस जुपिटर बीच में देते हैं, मून मरकरी जल्दी बीच में थोड़ा दे देता है, डिपेंड करता है वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इन जनरल दशा का प्रिंसिपल यही है। तो वो उस हिसाब से आपको शादी, मतलब इसमें शादी मिल गई जल्दी। वैसे तो सन सेपरेटिव प्लैनेट है तो शुरू से अच्छी रही शादी, कैसा रहा? 3 दिन में शादी अच्छी चल रही है। अच्छा, ठीक है। इनको प्रोजनी, इनके मतलब चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आई इनको, और 11 साल बाद इनके जुड़वा बच्चे हुए। इसका कारण क्या था कि दशा थी वो चंद्रमा की थी, चंद्रमा की में राहु की दशा में इनको गुरु का सानिध्य मिला, गुरु से दीक्षा मिली, और मून राहु में ही इनके फादर चले गए। फादर के जस्ट जाने के बाद ये व्यक्ति थोड़ा सा डिप्रेशन में चला गया और पैसों का भी इसने मिसयूज किया अपने, जो इसको इनहेरिटेडली प्रॉपर्टी मिली अपने फादर से या बिजनेस मिला, उसका मिसयूज किया। मगर इनकी वाइफ ने इसको सपोर्ट करते हुए गुरु के सानिध्य में लेके गए, गुरु से दीक्षा दिलवाई इनको, और गुरु से दीक्षा मिलने के बाद दीक्षा कौन सी दशा में हुई? दीक्षा मून राहु में ही, मून राहु में दीक्षा हुई है। अच्छा, मतलब मंत्र दीक्षा तो मिली है मून जुपिटर में, और मगर गुरु के दर्शन जो हुए वो मून राहु में, और जो इनके जुड़वा बच्चे हुए वो भी मून राहु में ही हुए हैं। तो राहु ने कहीं ना कहीं रिजल्ट जुपिटर की तरह दिए। आप राहु और जुपिटर की डिग्री को देखेंगे, 2 डिग्री के अंतर में है। तो राहु के बारे में ये प्रचलित है कि राहु जिसके साथ बैठता है उसके रिजल्ट देने चालू कर देता है, क्योंकि ये योग कार का है। यहाँ पे अगर क्लासिक प्रिंसिपल को ले तो राहु यहाँ पे योग कार का है, केंद्र ट्राइन लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, तो उसने जुपिटर के आने से पहले ही जुपिटर के रिजल्ट देने चालू कर दिए। डडवाल जी कुछ बोलना चाहते सर, आप बताइए। नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना मैं। मैं कह रही हूँ इस कुंडली में जो दूसरी कुंडली लगी है ये वाली, इसमें राहु तो खैर केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ केंद्र त्रिकोण में बैठता है तो राजयोग बनाता ही है, और जनरली राहु ही देगा यहाँ पर जुपिटर वाला। तो शायद इसीलिए इनको मून राहु में बच्चा भी मिला, बच्चे मिले, और गुरु से दीक्षा भी। जुपिटर ने राहु का रोल ले लिया, राहु जुपिटर का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। जुपिटर की दशा अभी आ गई है, इसमें कैसे रिजल्ट मिले जुपिटर में? जुपिटर में तो ये व्यक्ति स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो गया मून जुपिटर में, और दीक्षा मिल गई। जुपिटर ने भी अपना रिजल्ट दिया ही है, इसका मतलब। चलो, जुपिटर आप देखेंगे केंद्र के मिड कस्प पे ही है, नियर टू मिड कस्प है, 2 डिग्री के ही अंतर में वर्गोत्तम है। और आप D30 पे जाके देखेंगे इसको, तो आप देखेंगे कि D30 पे भी ये लग्न में ही बैठा हुआ है जुपिटर राहु के साथ।
ठीक है, तो उसके बाद चलो इस पे वर्क करेंगे। तो जुड़वा बच्चे, अब आप देखिए जुड़वा बच्चे इसको कैसे मिले, वो भी आईवीएफ के थ्रू। जुड़वा बच्चे आईवीएफ के अच्छा, थ्रू आप मिले। सर आपने डडवाल जी ने तो ट्विंस पे करी है रिसर्च, है ना सर? तो आप ही बताओ ना, इसमें कॉम्बिनेशन कौन सा लग रहा है जुड़वा बच्चों का? पहले तो सर आईवीएफ के थ्रू हुए, आईवीएफ के हाँ, थ्रू। लेकिन हुए तो जुड़वा ना, वो तो देखना है ना। इकलौता एक बच्चा भी होता है आईवीएफ से, ट्रिपलेट भी होते हैं। सर बताइए सर, जुड़वा मेल की है फीमेल की है? सर ये मेल है, मेल है। तो फीमेल की चाहिए पहले, तो एक तो पहले फीमेल की चाहिए। दूसरा देखो ना, इसमें जुपिटर और 5th हाउस का लॉर्ड को राहु केतु एक्सिस देखो। इसको प्रिंसिपल क्या है, वैसे किताब भी आने वाली है। जुपिटर और बुध और इनकी राशियां, ये ट्विंस में आती हैं। जिस घर में भी का रोल आ जाएगा प्लस राहु केतु का, वो चीज आदमी के पास ट्विंस हो जाएगी। तो बिकॉज 5th लॉर्ड मार्स 9th में बैठा है और राहु केतु एक्सिस में बैठा है, हाँ, और केंद्रों में ट्विन राशियां आ गई हैं, इसलिए इनको जुड़वा बच्चे हुए। नहीं, इसका यहाँ पे प्रिंसिपल ये लगेगा कि इसको एक तो 5th लॉर्ड जो है वो राहु केतु एक्सिस के अंदर है और जुपिटर साथ में है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। अगर बुध का भी देखा जाए तो बुध रेट्रोग्रेड है, तो बुध 5th हाउस को देख रहा है। ठीक है, यही चीज आपको D9 और D7 में भी दिखनी चाहिए। ये D9 एंड 7, हाँ, D7 में देखो, D9 कहाँ गया? इधर एक तरह ये जो नया है ना पंडा, ये जो प्रेशर 9 D9 में तो लगन से पंचम को देख रहा है जुपिटर, अपनी राशि को। कहाँ गया? हाँ, जुपिटर देख रहा है, और मरकरी कहाँ है? मरकरी तो तुला का है, 3rd में। तुला का है, वो 9 देख रहा, लेकिन जुपिटर की राशि है पंचम में। और D7 में देख लेते हैं। D7 में भी जुपिटर 9 से देख रहा है, और मरकरी बैठा है 5th हाउस में, कर्क में। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, ठीक है, बढ़िया प्रिंसिपल, ठीक है, बढ़िया कुंडली, बहुत अच्छा। हाँ जी, जानते हैं क्या? मोहित बहुत अच्छा क्लैरिटी से निकल रहा है इसमें कुंडली में। ये मेरी कुंडली है सर। हाँ, मुझे पता है। आपकी कमर क्या है? ये मोहित जी की कुंडली है, दिल्ली वाली की वाइफ की कुंडली। सर ये मेरी कुंडली है सर। आपकी कमर क्या है? ऋतुराज, आप कुछ बोलना चाहते हो? हाँ, इनकी कमर के क्या हाल है? कमर मेरी ठीक है बिल्कुल। श्योर? हाँ बिल्कुल ठीक है। मुझे नहीं लगता। नहीं, कमर बिल्कुल ठीक है। सिर्फ मेरे लिए प्रॉब्लम है वीनस। मैं आपको बताऊं सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि 8 लॉर्ड की दशा, 8 लॉर्ड का कॉम्बिनेशन है, और क्लासिक्स में मेंशन है 8 लॉर्ड आपको कहीं ना कहीं अननेसेसरली डिस्प्यूट्स में लेके जाएगा। सर, आपकी कन्या राशि बहुत ज्यादा पीड़ित हो रही है। कन्या राशि जहाँ पर आप शरीर में स्थित है, वहां दिक्कत आएगी। सर हो सकता है आगे आए, अभी तक तो नहीं आई है, अगर आगे हो सकता है। मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं बुक्स ज्यादा नीचे होके पढ़ता हूँ, और पूरे टाइम मतलब घर में ही रहता हूँ, तो पढ़ने का ही काम है मेरा, तो मेरे को गर्दन झुका के थोड़ा सा सर्वाइकल की प्रॉब्लम है। बाकी क्योंकि सर्वाइकल भी स्पाइन से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, तो मैं इस बात को। ऋतुराज, आप किस तरह से बोल रहे हो कमर की प्रॉब्लम है? मार्स जुपिटर की दशा चल रही है तो मैडम D27 देखो ना। हाँ, D27 देखो आप। D27। अरे यार, 27 पे कैसे जा रहे हो तुम? पहले तो लगना डिग्री पक्की होनी चाहिए, इतने ज्यादा चार्ट्स में है? चलो ठीक है, बताओ। देखो सामने दिखेगा आपको। तो इसमें राशि कंधा हो रही है।
इसमें बताता हूँ सर, मैं एक बार जब मेरी वीनस की दशा चल रही थी, मतलब 2-3 साल की ही रह गई थी, तो मोरी गेट दिल्ली में, आपने सुना होगा मोरी गेट सर, तो वहां पे मैं रात को, क्योंकि मेरा बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, मैं वहां पे था रात को, तो रात को जैसे ही मेरे को वॉशरूम जाना था, तो टॉयलेट के लिए खड़ा हुआ, तो एक टेम्पू वाला, बड़ा टेम्पू वाला मेरे को टक्कर मार के चला गया सर। अरे बाप रे। और मेरे को सर इतनी सी खरोच नहीं आई, मैं गिर के उठ गया, और लोग अमेज फील कर रहे थे कि मेरे को टेम्पू वाला टक्कर मार के चला गया और मैं बच कैसे गया। एक इनकी सिंह राशि और कन्या राशि बहुत ज्यादा पीड़ित हो रही है। सिंह राशि वाले पोर्शन में तो ऑपरेशन हो जाएगा। ये ऋतुराज इतना मत डराओ यार, ये जुपिटर देख रहा है ना केतु को कल, और क्या प्रॉब्लम है? कोई बात नहीं, ऋतुराज आपकी भी बात सही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो है कुंडली पे देखो, जो है वो उसको तो मैं नकार नहीं सकता। आप 5वीं राशि यहाँ पर आती है, इस पोर्शन में आती है शायद सर। 18 दिन तक सर मैं हॉस्पिटलाइज रहा कोविड में 18 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज रहा मून वीनस की दशा में, और मतलब मेरी मृत्यु तक के योग मेरे को दिख रहे थे उस वक्त। पहले 3 दिन तो ऐसा लग रहा था कि सांस ही खत्म हो जाएगी। हे भगवान, क्या मगर 34 दिन कुछ ऐसा डिसीजन लिया मैंने कि वहां से मेरी रिकवरी, वो मैंने खुद ही लिया डिसीजन सर, क्योंकि रेमडेसिविर इंजेक्शंस मेरे पास अवेलेबल थे, मगर मैंने नहीं लगवाए सर वहां पे। वो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था उनपे। तो मेरे को लगा कि सरकारी जो इंजेक्शंस हैं, जो सरकारी दवाई दी जा रही है, उससे मैं बेटर ठीक हो सकता हूँ, तो मैंने उसको ऑप्ट किया और वहां से मैं रिकवरी करता चालू हो गया। 4 दिन तक मैं सर सांस नहीं लिया जाता था, चौथे दिन के बाद मैं ठीक होता चला गया सर। 18 दिन बाद हॉस्पिटल से निकल के आया। कोविड तो महामारी हो गई, मैं तो जातक की बात कर रहा हूँ सर। पेट के क्या हाल, ये बताओ। आपके पेट में एसिडिटी है, दर्द होता है, अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ऋतु भैया, आप मैं बता रहा हूँ ना भैया, आप ना देश काल पात्र नहीं लगा रहे हो, देश काल पात्र नहीं लगा रहे। यही अगर कुंडली किसी आध्यात्मिक व्यक्ति की होती, जो मथुरा में बिल्कुल सन्यासियों की तरह रह रहा होता, वो पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रांग रखता अपने, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से मैं यही कह रहा हूँ, एक ही प्लेनेट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट तरीके से देता है रिजल्ट। वो आप देखिए, वो आप D30 में जाके देखिए कि वो व्यक्ति कैसा है। मैं दिन में सिर्फ 2 ही बार भोजन करता हूँ, सुबह एक बार ब्रेकफास्ट में करता हूँ, रोटी सब्जी खाता हूँ, और शाम को 5 बजे भोजन करता हूँ, बस। इसके अलावा कुछ नहीं करता मैं भोजन, इसलिए 4 साल से तो यही रूटीन है मेरी। तो आप ये देखिए कि देश काल पात्र के हिसाब से बहुत जरूरी है, हर प्लेनेट के अलग अलग अगर एक व्यक्ति D27 सप्तमी जाना, उसमें ठीक है, मर्जी रेट्रोग्रेड जो बैठा हटेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हूं देख रहा, मुझे तो नहीं लगा कमर उमर का कोई। आप उसमें कन्या राशि देख दी, ज्यादा पीड़ित हुई है। अरे तुम राशि को क्यों देख रहे हो यार, तुम छठा घर भी तो देखो, छठा घर अपर लोअर बैक, आप लगा के देखो ना। हाँ लगाओ। कन्या राशि के भी बता रहा हूँ ऋतु भैया, कन्या राशि के बारे में क्लासिक्स में मेंशन है कि वर्गो में अगर जुपिटर जाए या फिर कोई मैलेफिक प्लेनेट जाए, वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, अच्छे रिजल्ट देता है। मैं ये भी क्लासिक्स में शेयर कर दूंगा। प्रैक्टिकल साइन है, कन्या राशि प्रैक्टिकल साइन होता है जो मरकरी का अपना, ठीक है। मित्र राशि में बैठा है शनि जीवन में, और एक जो है नर्वस सिस्टम भी होता है, तंत्रिका तंत्र भी होता है। हाँ बिल्कुल होता होगा ना, जब भी तो मेरे को सांस लेने में दिक्कत आई ना। आप ये देखिए ना, वीनस की दशा में वीनस बैठा हुआ है मरकरी के साथ, सांस लेने में मेरे को दिक्कत आई, मैं मना नहीं कर रहा, मगर आप देखिए कि आप ये देखिए कि कोविड के बाद आपके जो है बॉडी में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई हैं, आपको पता नहीं है, चेकअप कराओ। हो सकता है, मगर उसके भी चलिए, जब रिजल्ट आएंगे तो उसको कंट्रोल करेंगे। मगर मैं पूरा प्रिपेयर हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन देखते हैं मेरे को मार्स की दशा में कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं प्रिपेयर हूँ। अरे पीरियड बताओ जब हॉस्पिटलाइज थे तुम कोविड के लिए। मून वीनस मैडम, बड़ा आसान, कॉमन सेंस है। 2020-2021 मून वीनस
और मंथ और ईयर बताओ। अप्रैल में 20 अप्रैल, वही उसी तक यमराज घूम रहे बाहर। 2020 या 21 सॉरी 21। अभी बताओ चंद्रमा की दशा में ऐसा क्यों हुआ? हाँ जी, चंद्रमा की दशा में ऐसा क्यों हुआ? चंद्रमा की, वीनस की अंतर्दशा में हुआ, चंद्रमा में नहीं हुआ। चंद्रमा की तो 2011 से चल रही थी, 10 से चल रही थी। वीनस मेरे लिए मारक है ना, आप देखिए ना। चंद्रमा की दशा में जार के साथ बहुत कुछ हुआ है। भाई पिताजी चले गए, इससे बड़े माता जी चली गई, इससे बड़ा दुख क्या होगा? अरे सर सिंपल लॉजिक है, चंद्रमा 64 का मालिक है। चार्ट नहीं दिख रहा, चार्ट नहीं दिख रहा, चार्ट नहीं दिख रहा। शेयर करो, चार्ट शेयर करो, चेंज करें। और उसका टीवी लगाइए प्लीज, रिक्वेस्ट। ऋतुराज कम आगे सर। करा है, अगर कोई और करा रहा है तो देखो। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, ये बहुत डिस्टर्ब है। D9 में देखिए आप, चंद्रमा 64 का मालिक है। चार्ट शेयर कर रहा है, वो देख लीजिए कि क्यों नहीं हो रहा। 64वें नमाज को आप किससे ले रहे हैं? फिजिकल उस हेल्थ के लिए ले रहे हैं क्या आप मेरे? सभी चीज के लिए ले रहा हूँ सर। सर 64, अगर फिजिकल हेल्थ को देखना है तो आप 64वां नमाज लग्न से लीजिए, चंद्रमा से मत लीजिए। क्यों नहीं ले चंद्रमा से सर? सर फिजिकल हेल्थ के लिए 64वां नमाज लीजिए ना। वो चंद्रमा 64वें नमाज का मालिक है। 64वें नमाज की दशा में है ना, कहते हैं ना बहुत कुछ झेल लिया, लाइफ बदल गई होगी। मगर फिर भी बच गया है ना, वो जुपिटर है ना बैठा हुआ, उसने फिर भी बच गया। बचा वो लिया। तो जागो बृहस्पति लगन को देख रहा है, वो तो बचा ले जाएगा, लेकिन 64वें नमाज भी तो अपना काम करेगा ना। हाँ वो रिजल्ट तो आएंगे ही, अंतर्दशा दिशा में तो रिजल्ट आएंगे ही। हंसा, अश्विनी और मनीषा, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? हंसा आपने कुछ शेयर नहीं किया, मनीषा ने भी नहीं किया, अश्विनी ने भी नहीं किया। एक और चीज मैं बताऊंगा, मैं इसमें बड़ी बात नहीं कह रहा क्योंकि चार्ट मेरा ही लगा हुआ है। अब आपने सब कुछ तो शेयर कर लिया और डडवाल सर ने भी बोल दिया। मैंने बेसिकली जो देखा था वो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बट बेसिकली दिखाई दे रही है और चंद्रमा जो है अष्टमेश है, नवम में बैठा है और राहु केतु के एक्सिस में आ गया। साथ में जो अंतर्दशा निकली वो वीनस की थी और वो भी 12th में बैठा, 12th हाउस में है। तो इस वजह से 12th हॉस्पिटलाइजेशन अगर आप देखिए तो 12th हॉस्पिटलाइजेशन देगा, तो वो रोग के कारण खा रहा है, क्रोनिक डिजीज भी कर देगा, ये भी है। जाती है। लेकिन अच्छा आप 2-3 चीजें मिस कर रहे हैं मेरे ख्याल से, तो उसी वजह से शायद ऋतु जी कह रहे हैं। हाँ जी 2-3 चीजें मिस कर रहे हैं इसमें आप। कोई प्लेनेट दशा अंतर्दशा के जो रिजल्ट्स है बिना राजयोग या बिना क्षति योग के नहीं देगा, उसमें कहीं ना कहीं कोई अवनीति के या उन्नति के योग होंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो लग्न में महाभाग्य योग है, इसमें लग्नेश जुड़ गया है। महाभाग्य योग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लॉन्ग लिव्ड, फॉर्चुनेट, जो महाभाग्य योग है। इसमें आप देखेंगे चंद्र मंगल योग के क्या है, जुपिटर और मून के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके क्या है, केंद्र ट्राइन के क्या है। तो अगर इतने राजयोगों के बाद भी अगर मैं नहीं बच रहा तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो उसके भी रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। क्योंकि अब कमेंसिंग दशा, आप ये देखिए राव सर ने भी बताया है कि आज का परिणाम फ्यूचर की दशाओं से देख के बताइए। आज का परिणाम फ्यूचर की दशाओं से, तो फ्यूचर में जो दशा है अभी मेरी चंद्रमा के बाद मंगल की, राहु की और जुपिटर की, सब महाभाग्य योग से जुड़ के आएंगी। ये जरूर है कि वीनस की अंतर्दशा में आते आते कहीं ना कहीं मेरे को दिक्कत आएगी, इवन मरकरी की भी अंतर्दशा में दिक्कत आएगी, मगर मेरे को इन्हीं 2 दशाओं में दिक्कत आई है। सैटर्न की दशा में we can share everybody to for next class। सभी लोग अपने 3 चार्ट जुपिटर और ये जो कॉम्बिनेशन है लियो और एक्सॉल्टेड या लियो में,
इसके चार्ट अपन लगाएंगे, अभी क्लोज करते हैं बिकॉज 8 बज गए, अभी कुछ मोहित एक दो चीजें, आपके ट्विंस का डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 12 जनवरी 2017, 12 जनवरी 2017। और आपकी डेट ऑफ मैरिज क्या है? सर 6 मार्च 2006। ओके, आपने बड़ी अर्ली टाइम काम भी शुरू बता कर दिया दो, था। ट्विन का टाइमिंग भी बता दो, ट्विंस का टाइम। 10:21 और 20 मिनट, 20 और 21 मिनट, 1 और मिनट का ये अंतर है। दिल्ली है या दिल्ली का ही सर, दिल्ली का। दिल्ली। आपने बहुत अर्ली काम शुरू कर दिया था क्या? सर मैं अपने फादर के साथ जब मैं 9th क्लास में था, 8th क्लास में था, जब से ही ट्रांसपोर्ट के बिजनेस पे उनके साथ जुड़ गया था। ठीक है सर, पूरी सही चलो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट वाज अ वेरी वेरी गुड सेशन टेकन बाय मोहित जी, वेरी गुड रिसर्च एंड ही इज ए कीन पैशनेट एस्ट्रोलॉजर, और हम लोगों को इससे थोड़ा लेना चाहिए, सब लोगों को शेयर करना चाहिए। अगले सैटरडे कौन करेगा प्रेजेंट? मैडम करेंगी, हंसा या मनीषा या शुभी जी? मैं नहीं कर रही हूँ, और कोई मेरे अलावा कर रहा हो तो बताओ। सर इसमें एक क्लासिक प्रिंसिपल और है, सन का भी है सर। सन अगर 5th हाउस को देखता है, कोई मेंशन है, या तो 9th लॉर्ड अगर होके सन अगर देखता है, कुछ मेंशन है सर, मैं शेयर करूंगा ग्रुप में, मैंने देखा है ट्विंस के लिए, वो मेंशन है सर। ट्विंस के वैसे किताबों में काफी प्रिंसिपल दिए हुए हैं। हाँ जी। मेरा अपनी ऑब्जर्वेशन सेपरेट थी, जिसको राव साहब ने काफी करके 3-4 साल उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, उसके बाद उन्होंने बोला, और वो भी मैंने तो उठा के आभा को दे दी थी वो रिसर्च। अरे आपके हाथों से होती है वो रिसर्च। क्या सर राहु नहीं दे सकता ये रिजल्ट? राहु नहीं दे सकता? करता है, तो अभी आ रही है किताब वो, तो किताब आई है सर की डडवाल जी की, और राव साहब ने अब किया है, कब तक निकल जाती है वो किताब। तो इसके क्लासिकल में भी काफी प्रिंसिपल दिए हैं आपको, ये 2007 की मैगजीन में मिल जाएगा ये उसका, के पहले क्या प्रिंसिपल है, उसके बाद मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है वो लगाया हुआ है। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, सबका धन्यवाद। अगली बार कोशिश करेंगे कोई नया बंदा करे, मोहित को छोड़ के। ऋतुराज आप लगाना अगली बार, ऋतुराज है ना, ऋतुराज इज वेरी एंथुसियास्टिक। चलो थैंक यू, प्रणाम सभी को, राधे राधे, बाय, राधे राधे, राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम। डडवाल सर, डडवाल सर, मैं कब से बोलती दादी ने डडवाल सर, क्या आप सुनते ही नहीं हो, मैं कब से बोलती हूँ डडवाल सर। बोलो बोलो, क्या बोलो? मैं कह रही हूँ ट्विंस की डेट दूं क्या मैं? ट्विंस क्या? ट्विंस की डेट चाहिए क्या? ट्विंस तो किताब आ रही है, तेरी कर लिया रिसर्च, अब आप बैठ के करते रहे। बथेरी कुंडियां लगा दी हैं, ठीक है, तब आप करते रहना उसके ऊपर, ट्विंस के ऊपर काम। ये ट्विंस का वो जो फार्मूला है आपका हर डिविजनल चार्ट पे लगता है, जिसपे भी लग जाएगा वो उसके पास आदमी के पास 2 चीजें हो जाएंगी, ठीक है। ओके देन, सी यू, बाय बाय। थैंक यू सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर।